बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटीज़ एंड कंसंट्रेशंस के क्वांटिटीज़ यानी मिकदारों को और कंसंट्रेशंस को किस तरह से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इस्तेमाल की जाती हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कंसंट्रेशन है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन है क्या। ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन से मुराद है कि आपके पास सोल्यूट की वो मिकदार जो सॉल्वेंट में हल हो जाए या सोल्यूशन में हल हो, उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। अब सोल्यूशन बेसिकली दो चीज़ों का मजमूआ होता है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। सोल्यूट जो कम मिकदार में होती है और सॉल्वेंट जो ज़्यादा मिकदार में। तो अब कंसंट्रेशन किसे कहेंगे? कंसंट्रेशन से मुराद है कि सोल्यूट की वो मिकदार जो सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में हल होती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। कि हमें पता हो कि जो चीज़ कम मिकदार में है उसकी कितनी क्वांटिटी है, तो जो कम मिकदार में होती है तो उसको सोल्यूट कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम, मैस और मोलर अमाउंट। जो सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, इनको हम किस तरह से जाहिर कर सकते हैं? तीन तरीके। एक तो वॉल्यूम हो सकता है, लिक्विड है तो वॉल्यूम में, मैस और मोलर अमाउंट में, यानी कि मोल्स में हम इनको डिनोट करते हैं। सेवरल वेज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन को जाहिर करना चाहते हैं तो उसके कई तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से जाहिर किया जाता है, बड़े एम से जाहिर करते हैं। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। के मोल्स की वो तादाद जो एक लीटर में हल होते हैं, मोलैरिटी कहलाती है। किसी भी सब्सटेंस के मोल हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका एक मोल अगर 1 लीटर वाटर के अंदर हम डिजोल्व करें तो उसके नतीजे में जो सोल्यूशन बनेगा उसको कहते हैं 1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है मोलैरिटी का? मोलैरिटी को फार्मूले किस फॉर्म में किस तरह से जाहिर करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। लीटर को डीएम क्यूब भी कहते हैं, ठीक है, डेसी क्यूबिक मीटर। तो इसमें मोल्स की वो तादाद जो एक डेसी क्यूबिक मीटर ऑफ सोल्यूशन में हल होती है उसको क्या कहेंगे? मोलैरिटी कहलाती है। देन है मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल एम से जाहिर करते हैं। ठीक है, मोलैलिटी को स्मॉल एम से जाहिर करते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। के 1 kg सॉल्वेंट में अगर हल हो गई, यानी कि 1000 ग्राम में, मोल्स की वो तादाद जो 1000 ग्राम में हल होती है उसको क्या कहते होते हैं? मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से जाहिर करते हैं। मोलैरिटी का ताल्लुक है लीटर से, यानी कि वॉल्यूम, और यहाँ पर हमने मोलैलिटी में मास को कंसीडर करना है। ठीक है, तो उसके बाद है एक्सप्रेस करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि पीपीएम भी हम जिसको बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स। अब वो पार्ट्स किस में हो सकते हैं? मैस की फॉर्म में हो सकते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में हो सकते हैं, ऑफ अ कंपोनेंट। कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी सोडियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके पीपीएम में पार्ट्स लेने की। इस तरह से हम मालूम करें, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स इन मैस और वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स। अब ये आगे फाइंड आउट भी हमने किस में करने हैं? मैस और वॉल्यूम के पर मिलियन पार्ट्स में ऑफ द सॉल्यूशन। दिस यूनिट इज यूज्ड फॉर वेरी लो कंसंट्रेशन। ठीक है, जब कम कंसंट्रेशन होती हैं, यानी कि सोल्यूट की बहुत कम मिकदार मौजूद होती है अगर सोल्यूशन में, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर के अंदर अगर हम सोडियम आयन चेक करना चाहते हैं, साल्ट चेक करना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो सब्सटेंसेस और इम्प्योरिटीज मौजूद हैं वाटर के अंदर, तो वो पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में हम जाहिर करते हैं। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में। और तो पीपीएम ऑफ कंपोनेंट अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो उसका क्या फार्मूला है? वॉल्यूम और मैस, यानी कि दो चीजें, दो सूरतें, वॉल्यूम की शक्ल में हम ले सकते हैं या मैस की शक्ल में, ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूट के, सोल्यूट के वॉल्यूम और मैस, और वो किस में आ जाए? टोटल वॉल्यूम और मैस, यानी कि वॉल्यूम हो या मैस हो ऑफ सॉल्यूशन।
मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मैस या वॉल्यूम की सोल्यूट की वो मिकदार डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन की मिकदार, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ जब हम करेंगे तो ppm ऑफ कंपोनेंट और सब्सटेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड अगर सपोज दैट वाटर में मौजूद है तो वो कितने ppm में मौजूद है, तो उसके लिए उसकी मिकदार लिख देंगे यहाँ पे मैस के अंदर। अगर कोई चीज़ हम वॉल्यूम में लेना चाह रहे हैं तो भी हम उसकी मिकदार लिख देंगे ml के अंदर, लीटर के अंदर जो यूनिट भी हम यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टोटल मैस पे उस पर डिवाइड कर देंगे। फिर है ppm ऑफ कंपोनेंट, क्या अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट है, इसी का ही दूसरा फार्मूला है ppm ऑफ कंपोनेंट मालूम करने का, मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट के सोल्यूट की मिकदार को हम किस में लें, मिलीग्राम में लें, ठीक है। डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन पे अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो इसको हम क्या कहते होते हैं, ppm ऑफ कंपोनेंट कहलाएगा, ठीक है। उस फोर्थ वन पर आते हैं पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। अब पार्ट्स पर बिलियन से मुराद है ppb, पार्ट्स पर बिलियन। सॉल्यूशन विच आर वेरी डाइल्यूट, जो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं ppb बराबर है मैस ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। मैस कितना बनता है सॉल्यूशन में, मैस या वॉल्यूम जिसके जो भी हमारे पास सैंपल है उसकी नोयत के मुताबिक, उसके नेचर के मुताबिक देखना है। मैस ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कंपोनेंट यानी कि सोल्यूट में सोल्यूट का मास कितना है सॉल्यूशन में, और डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन की टोटल मिकदार, क्वांटिटी कितनी है, मास कितना है टोटल, ठीक है। सोल्यूट की मिकदार डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की मिकदार मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। ppm में हमने मल्टीप्लाई किया है 10⁻⁶ से, यहाँ पर हम बच्चों मल्टीप्लाई करते होते हैं 10⁻⁹ से ppb, यानी कि ये वेरी लो कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ppb का दूसरा पार्ट्स पर बिलियन का दूसरा फार्मूला है माइक्रोग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। माइक्रो, वहां पर हमने मिलीग्राम को 1 लीटर में हल किया ppm में, यहाँ पर हम माइक्रोग्राम को 1 लीटर में हल करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारा मोलर फ्रैक्शन। बच्चों मोल फ्रैक्शन को हम किससे जाहिर करते हैं, x से जाहिर किया जाता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को किससे जाहिर करते हैं, x से जाहिर किया जाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ ए, यानी कि XA in a solution is defined as the mole of component divided by total number of moles present in a solution। किससे डिवाइड करेंगे, टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। अब यानी कि एक सब्सटेंस के मोल्स और डिवाइडेड बाय टोटल मोल, जितने भी सपोज दैट अगर सॉल्यूशन है साल्ट का, शुगर का और 2 चीजों का सॉल्यूशन है, और थर्ड वन पानी, अब तीनों का हम वाटर के अलग मोल हैं, शुगर के अलग मोल हैं और साल्ट के अलग मोल हैं। इन तीनों के सेपरेट मोल हैं। जब इनको क्या करेंगे, हम जमा करेंगे, जमा करने के नतीजे में टोटल मोल्स निकल आएंगे। अब हम एक चीज के कंपोनेंट के मोल मालूम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे कि अगर वाटर के मोल मालूम करना चाहते हैं तो वाटर के मोल्स की तादाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल से हम डिवाइड करते हैं, तो ये मोल फ्रैक्शन कहलाती है। मोल फ्रैक्शन XA, मोल ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, के जितने भी कंपोनेंट्स हमारे मौजूद हैं उसमें कितने मोल है। फर्स्ट के 3 चीजें NaBC, इनको टोटल कर लेंगे। अब A क्या मालूम करना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहते हैं, तो NaA के मोल डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc, इनसे टोटल यानी कि नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करें, इंडिविजुअल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो उससे मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएगी। 6 नंबर पर आ जाता है परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर परसेंटेज कंसंट्रेशन में इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड फॉर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। जब बात आएगी परसेंटेज की, तो परसेंटेज से मुराद होता है 100 पार्ट्स हैं, तो सोल्यूट की वो मिकदार जो 100 पार्ट्स में डिसॉल्व होती है उसको हम क्या कहते होते हैं, परसेंटेज कंसंट्रेशन कहलाती है। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन डिपेंड करती है बेसिकली कि वो जो सोल्यूट की मिकदार और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन है हमारे पास वो किस फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, अगर के वेट के एतबार से ले रहे हैं या वॉल्यूम के एतबार से ले रहे हैं, ठीक है। मैस है, वॉल्यूम है, उसके मुताबिक हम इसको देखते हैं। तो बेसिक फर्स्ट वन है वेट परसेंट। अगर हम मालूम करना चाहते हैं वेट परसेंट तो इसको जाहिर करते हैं W/W से, ठीक है।
W बाई डब्ल्यू से मुराद है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट के वेट सॉल्वेंट पर का जो वेट है उस पर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में जब हम 100 करेंगे तो इसको कहते होते हैं वेट परसेंट कहलाएगा। ठीक है, सोल्यूट भी और डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि कितने पार्ट्स ले रहे हैं 100%, मीन 100। तो 70% W बाई डब्ल्यू वेट बाय वेट से मुराद है, अगर हम कोई सॉल्यूशन है वो 70% वेट बाय वेट है तो उसको किस तरह से जाहिर करेंगे। ये सपोज दैट नाइट्रिक एसिड का अगर सॉल्यूशन है तो हम 70 ग्राम नाइट्रिक HNO3 और 100 ग्राम में, तो इसे एक स्पेसिफिक मैस चाहिए जो कि इसको क्या करें 100 कर दे। सपोज दैट कि हमारे पास ये नाइट्रिक एसिड है 70% बनाना है, तो इसमें 70 पार्ट्स जो है वो 70% HNO3 लेंगे। 100 करने के लिए अब हमें कितने चाहिए होंगे 30। ठीक है, 70 प्लस 30। अब इतना मैथ हमने करना है कि ये पूरा क्या हो जाए 100 हो जाए। नीचे 70 नाइट्रिक एसिड के जब डिजोल्व हो जाएगा, कोई भी लिक्विड है किसी में भी डिजोल्व करें तो मुकम्मल तौर पे जब ये डिजोल्व हो जाएगा देन हम क्या कहेंगे कि ये वेट बाय वेट हमारा सॉल्यूशन है और 70% नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है। इसी तरह से अगर हमारे पास ग्लूकोज है और वो हम 5% बनाना है उसको, तो 5% में 5 ग्राम हम किसके लेंगे ग्लूकोज के लेंगे, 95 ग्राम डेफिनेटली किसके किसी भी लिक्विड के आ जाएंगे। तो ये दोनों वेट बाई वेट कंसीडर किए जाएंगे, यानी कि वेट कितना आना चाहिए टोटल 100 आना चाहिए। अब ये सोल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है वो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, जैसे 75% है तो 75 पार्ट्स नाइट्रिक एसिड के हुए और डेफिनेटली 25 पार्ट्स जो भी, यानी कि 25 बाई मैस हम जो लेंगे तो वो जो भी जिसके अंदर भी हम हल कर रहे हैं, वाटर के अंदर हल कर रहे हैं, जो भी हमारा सॉल्वेंट है तो उसमें हम उसको ले लेंगे मिकदार को। ठीक है, और 5% ग्लूकोज है तो 5 ग्राम्स जो है वो ग्लूकोज के हो जाएंगे और 95 ग्राम अगर हम वाटर में हल कर रहे हैं तो 90, टोटल जो है वो 100 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है वॉल्यूम परसेंट कि अगर हम वॉल्यूम की परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं तो दोनों चीजें क्या है, सोल्यूट भी वॉल्यूम के अंदर है, वॉल्यूम से मुराद लीटर हो सकता है, मिलीलीटर हो सकता है और माइक्रोलीटर हो सकता है, गैलन में हो सकता है, यानी कि वॉल्यूम के जो यूनिट्स हैं वो सोल्यूट भी और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसके एग्जांपल अगर हमारे पास 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन हम तैयार करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है या अल्कोहल का सॉल्यूशन है तो उसमें 25 जो है ml मिलीलीटर 25 मिलीलीटर हम अल्कोहल के लेंगे और फिर एक मेजरिंग फ्लास्क के अंदर उसका वॉल्यूम कितना कर देंगे, मेजरिंग फ्लास्क में 25 ml हम 25 ml टोटल 100 है। ठीक है, तो 25 ml हमने अल्कोहल लिया और फिर हम इसके अंदर सॉल्वेंट की इतनी मिकदार डालें कि ये कितना हो जाए 100 ml हो जाए। ठीक है, तो इसको फिर हम कहेंगे ये क्या मिकदार बन गई है कि 25% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा, जो वो अल्कोहल हो सकता है, किसी का भी हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये जो है परसेंटेज के हवाले से 100 पार्ट्स में हमने इसको कंसीडर करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में हमने क्या करना है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स लेने हैं और डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, W फॉर वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, और वॉल्यूम के लिए हमने सिंपल V का यूज किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम कर देंगे तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकल आएगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट है 5% वेट बाय वॉल्यूम, तो 5 ग्राम इसमें सिल्वर नाइट्रेट होगा और इन इतना एक सफिशिएंट वाटर लेना है, सफिशिएंट वाटर लेके कि उसका वॉल्यूम कितना हो जाए 100 ml हो जाए। जैसे कि हमारे पास ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ठीक है, उसमें 5 ग्राम हमने 5 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट ले लेना है। आप इतना करें कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाए 100 ml हो जाए, 5 ग्राम इसमें लेके और टोटल वॉल्यूम इसमें 100 ml हो जाए, तो हम इसे कहेंगे कि ये 5% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन बना हमारा। देन लास्ट वन पे है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी से मुराद
इसको बेसिकली n से जाहिर किया जाता है, नॉर्मेलिटी को n से जाहिर किया जाता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये इक्विवेलेंट क्या होते हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज होती हैं बेसिकली। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इनके एग्जांपल्स को भी देखेंगे। और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इक्विवेलेंट से मुराद है बेसिकली रिएक्टिंग स्पीशीज में बताता चलता हूं। जैसे सपोज दैट HCl है, तो HCl की रिएक्टिंग स्पीशीज से मुराद है कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो अब इसमें एक है, तो जितने HCl हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 35, हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का 35.5 है, तो ये टोटल हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। ठीक है, जब हम 36.5 को हल करें 1 लीटर के अंदर, अगर हम तो इसके लिए बेसिकली हम मोल्स निकाल लेंगे, ये परसेंटेज के एतबार से या इसके यूनिट के एतबार से इसको मोल कैलकुलेट, और उसके बाद इसको हम किस पे, लीटर पे डिवाइड कर देंगे। लीटर डिवाइड करने से मुराद है कि लीटर हमारा सॉल्वेंट होगा। तो इसमें बेसिकली यहाँ पर हमें जो बात नोट करनी है वो है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जितने होंगे वो उसके इक्विवेलेंट कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक था तो इसे हम किसी से डिवाइड नहीं करेंगे। अगर सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो उसमें 2 होते हैं, तो 98 सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम अगर उसका मोलर मास बनता है तो 98 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, वो इसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो उसकी वो जो मिकदार है बाकी 1 लीटर में जो हल होगी वो उसकी नॉर्मेलिटी कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये थे आज की कंसंट्रेशन यूनिट और क्वांटिटी किस तरह से हम जाहिर करते हैं। और इसके हवाले से, लेक्चर के हवाले से कोई भी बात आपने कोई पूछनी हो तो बिल्कुल टू बी वेरी फ्रैंक यू कैन आस्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।